तो दोस्तों कैसे आप लोग। मैं तारिक अजीज सहयोग फिन सब में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं कुछ बेसिक चीज़ लेके मैं फॉलो करूंगा बिफोर 30। अगर 30 साल के एज के अंदर आप कुछ बेसिक चीज़ फॉलो कर लिए तो आपका लाइफ सिक्योर हो जाएगा और टेंशन फ्री रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या चीज़ें बेसिक 5 चीज़ वो मैं आज डिस्कस करूंगा। पहला पॉइंट है इमरजेंसी फंड। तो आपका सैलरी अगर जितना भी है एक्स है तो आपको एटलीस्ट 6x आपको सैलरी का 6x आपको बना लेना पड़ेगा रिजर्व में। लाइक आप इसको एफडी फॉर्म में रख सकते हैं, इसको आप लिक्विड फंड में भी डाल सकते हैं। तो ये बहुत बेसिक चीज़ है। आपका सैलरी का 6 गुना आपको एटलीस्ट एक एफडी फॉर्म में या रिजर्व फॉर्म में रख दीजिए। सेकेंड ऑप्शन है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। अगर आपके पास बहुत सारी इन्वेस्टमेंट है या अगर आपके पास रिजर्व फंड भी रखा हुआ, ये भी ख़त्म हो जाएगा अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होगा। तो एटलीस्ट अपना लाइफ अपना हेल्थ कवरेज रखिए, क्योंकि हॉस्पिटल कॉस्ट डे बाय डे बढ़ रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चुका है। तो यहाँ आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस रखना मैंडेटरी है। टर्म इंश्योरेंस, कल किसी को पता नहीं है, अगर आप जिस लाइफ स्टाइल में मेंटेन कर रहे हैं, अपने को लीड कर रहे हैं, अगर आप टर्म इंश्योरेंस नहीं करते हैं तो आपका फैमिली स्टैंडर्ड भी घट जाता है। तो इतना फैमिली स्टैंडर्ड को कंटिन्यू रखने के लिए टर्म इंश्योरेंस रखिए, क्योंकि आज हैं आप कमा रहे हो एक अच्छा 5 डिजिट का नंबर, कल नहीं भी कल आप नहीं रहे सिस्टम में तो आपका ये 5 डिजिट नंबर घर पे नहीं घुसेगा। तो यहाँ आपको टर्म इंश्योरेंस आपको हेल्प करेगा, जहाँ आपका फैमिली को स्टैंडर्ड को मेंटेन रखने के लिए। प्लस 30 से पहले अगर आप टर्म इंश्योरेंस करते हैं तो आपको प्रीमियम भी बहुत कम मिलेगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपको कम एज में आपको कम इंटरेस्ट, कम पेमेंट करके, कम प्रीमियम पे करके आप ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज ले सकते हैं। 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ कवरेज ले सकते हैं। तो टर्म इंश्योरेंस भी बहुत बड़ा पैरामीटर है, जहाँ आपको इन्वेस्टमेंट, आपको टर्म इंश्योरेंस रखना बहुत ज़रूरी है। रिटायरमेंट फंड रखिए। आफ्टर रिटायरमेंट आफ्टर रिटायरमेंट के बाद आपके पास कुछ पैसा ना बचा, बिकॉज ऑफ आपने सारा खर्चा कर चुका है, तो उसके बाद आपको बहुत दिक्कत फेस करना पड़ेगा। तो रिटायरमेंट फंड ऐसा है जहां आपको मंथली SIP भी कर सकते हैं आप, जहाँ 5,000 का SIP आप करते हैं सेटअप। आप अगर टॉपअप रखते हैं 7% का ड्यूरेशन 30 साल का रखते हैं, रिटर्न आपका मिनिमम 12% भी आ जाता है निफ्टी के रिटर्न हिसाब से, तो आपका कॉर्पस बढ़ता है 3.2 करोड़। तो एटलीस्ट अपना रिटायरमेंट फंड बनाइए कि आपका फ्यूचर के लिए असुविधा ना हो, फ्यूचर सिक्योर रहे आपका, प्लस आने वाला कल भी कोई दिक्कत ना हो। प्लस पाँचवा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां आपको मल्टी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना पड़ेगा। बिकॉज मल्टीपल बिजनेस क्या होता है ये आपको बहुत ज़रूरी है। इनकम, एक्टिव इनकम जो बिज़नेस आप कर रहे हो, और पैसिव इनकम जो बिज़नेस आप कर रहे नहीं हो बट आपका काम कर रहा है। इन्वेस्टमेंट के थ्रू भी हो सकता है, डिविडेंड के भी थ्रू भी हो सकता है, इंटरेस्ट इनकम भी हो सकता है। आपके पास अगर एसेट है, वो एसेट को आप रेंटल में लगा कर भी यूज़ कर सकते हो। तो आपको पैसिव इनकम सोचना बहुत ज़रूरी है आज के दिन में। ये आपका बिफोर 30 से पहले अगर आप समझ लेते हैं ये बेसिक चीज़, तो आपका लाइफ आने वाला कल फाइनेंशियल लेके आपको कोई हिला नहीं सकता है। क्योंकि अगर आपका ये फाइनेंशियल मैटर अगर आपको मजबूत है तो आपका लाइफ का 80% प्रॉब्लम सॉल्व है। क्योंकि आज के दिन में, आज के तारीख में 90% प्रॉब्लम ही है फाइनेंस। तो फाइनेंस समझता नहीं है वो बंदे, या फाइनेंस को समझता नहीं है, या फाइनेंस उनको ठीक से मैनेज नहीं कर पाता है। क्योंकि ये मनी मैनेजमेंट ही है एक्चुअली मेन। तो यहाँ आपको समझना पड़ेगा। तो ये 5 काम आपको बिफोर 30 से आगे से आपको सजा लेना पड़ेगा, तो आपका लाइफ बन जाएगा बढ़िया। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।